हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर के धन्यवादी हैं। और परमेश्वर के हम बच्चे होते हुए हर दिन हम उनके वचनों में आते हैं, क्योंकि वचन के द्वारा हम अपने पिता के हृदय को जान पाते हैं कि वो हमारे जीवन से क्या चाहते हैं, उनका हमारे जीवन के लिए क्या उद्देश्य है। और हम उसमें चल पाते हैं, क्योंकि अब हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता में आगे बढ़ पाते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है अ, कि हम ये जाने कि हमारा परमेश्वर कौन है। हमारा परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया है वो पवित्र खुदा है, पवित्र है। और परमेश्वर से हमें अगर कोई चीज दूर करती है तो वो हमारे गुनाह है। इसीलिए जब हम ये बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी है और हमें अपने लहू से खरीद लिया है, तो हम उस गुनाह के जीवन से अपने हर गुनाहों को मानते हुए, रिपेंट करते हुए, अंगीकार करते हैं, पछतावा करते हुए हम उस जीवन से मुड़ते हैं। और अब क्योंकि हम अपने पिता के बच्चे हैं, तो हम उसकी जो पवित्रताई है उसका पीछा करते हैं, उसकी धार्मिकता का पीछा करते हैं, ताकि हम हर दिन प्रभु यीशु मसीह जैसे बनते जाएं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है, हमारे रोल मॉडल हैं। तो खुदा के वचन को हम जब पढ़ते हैं तो हमें अपने जीवन को देखना है कि क्या हमारा जीवन सचमुच बदल रहा है वैसा जैसे खुदा का वचन कहता है। आत्मा के फल हमारे जीवन में पैदा हो रहे हैं। अपने जीवन को जांचना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के आगे अपने आप को रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने आप को बदल नहीं सकते। जो हमारा हमारे माँ बाप से या हमारे जो पीढ़ियों से हमारे जीवन में आया ये जो सिन नेचर है, हम अपने जो इनहेरिट करते हैं उसको हम अपनी ताकत से नहीं बदल सकते। सिर्फ खुदा का आत्मा है जो हमारे शरीर के काम है, जो हमारी सिन नेचर है उसको वो जो पावर है उसको ब्रेक करता है, ताकि हम हर दिन प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनते जाए। हमें सेंटिफाई करता है। खुदा का वचन जो है इतना सामर्थी है और हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए वचन को पढ़ना और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देना हमें हर दिन बहुत ज़रूरी है, ताकि हम पवित्रताई में बढ़ते जाएं। तो हम मत्ती की अंजील में जो परमेश्वर जब हम आते हैं परमेश्वर के वचन में, तो यीशु मसीह के मत्ती की अंजील में हम देखते हैं वहां पर 5 मेजर टीचिंग्स हैं, जो परमेश्वर के राज्य के बारे में जो शिक्षाएं हैं। और वो हम देखते हैं 5th to 7th चैप्टर में है। अगर हम आए फिर उसके बाद 10th चैप्टर में है, 13th चैप्टर में है, 18 to 20 चैप्टर में है, और 24 और 25th चैप्टर में है। तो हम यीशु मसीह के टीचिंग्स पर जा रहे हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह के चेले हैं। बहुत ज़रूरी है हम अपने अपने सेवियर को जानें, हम अपने सेवियर से सीखें, क्योंकि वो सबसे अच्छे टीचर हैं। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के वचन के ज्ञान में और हमें बुद्धि और समझ देता है। हमने 5th चैप्टर को खत्म किया है। अब हम 6th चैप्टर में आते हैं और हम देखते हैं कि यीशु मसीह आज हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह के चेले हैं। तो अगर हम 6th चैप्टर में आए तो खुदा का आत्मा हमारी अगुवाई करे हमें वचन को समझने में। और यहाँ पर हम 1 to 4 जो वर्सेस हैं उनको पढ़ेंगे। और यहाँ पे लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना फल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे। और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वे तुझे फल देगा, उसका प्रतिफल, रिवॉर्ड जो है तुम्हें मिलेगा। तो यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि तुम कॉशियस रहो, केयरफुल रहो, अवेयर रहो। और बहुत ज़रूरी है
खुदा के वचन में लिखा है कि वो हमारा बनाने वाला, हमारा क्रिएटर, हमारा मेकर है और उसने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है। इसका मतलब हम कुछ भी करते हैं, हमारे जीवन से सिर्फ परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। हमें बिल्कुल क्रेडिट नहीं लेना चाहिए और हमारे कुछ भी हमारे जीवन में जो भी अचीवमेंट्स हैं, हम कुछ भी पाते हैं जो रिवॉर्ड प्रतिफल, हमें लोगों को खुदा की और प्रभु यीशु मसीह की ओर हमें लोगों को उनका ध्यान जो है करना चाहिए कि ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने ये जो जीवन पाया है, या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम औरों से प्रेम कर पाते हैं, उनको माफ कर पाते हैं। हम अपने आप में कुछ नहीं है, क्योंकि हमार हम अपने गुनाह में इतने फंसे हुए हैं कि हम अपने आप को बचा नहीं सकते। एक ही उद्धार करता है, वो प्रभु यीशु मसीह है, जिस पर विश्वास के द्वारा हम अपने गुनाहों से माफी पाते हैं। यीशु मसीह के द्वारा ही हम बचाए गए हैं। तो अब जो हमारा जीवन है, हमने खुदा का आत्मा पाया है। खुदा का आत्मा हर दिन हमें बदलता है और परमेश्वर की धार्मिकता में चलने में हमारी सहायता करता है। तो जो धार्मिकता के भी काम हम करते हैं, कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, वो उसका क्रेडिट हमें नहीं जाता। क्या हम अपने आप से दूसरों को माफ कर सकते? अगर हम अपना पिछला जो हमारी लाइफ है प्रभु से पहले थी, अगर हम उसे देखें तो क्या हम लोगों को माफ कर पाते थे? क्या जो लोग हमसे प्यार नहीं करते थे उनको प्यार कर पाते थे? क्या हमारे अंदर बिटरनेस नहीं थी? हम हमारे अंदर जलन होना, दूसरों की चीजों को देखकर लालच करना, गलत इच्छाएं रखना, ये सब हम इससे अगर छूटते जा रहे हैं, तो ये सिर्फ जो सारी महिमा है वो परमेश्वर को जान जाती है कि उसने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें बचाया है। तो यहाँ भी जब हम कोई भी काम, धर्म के काम करते हैं, धार्मिकता के काम करते हैं, तो हम उसका बिल्कुल भी ये नहीं कि लोग हमें देखें, वाह, लोग हमारी वाहवाही करेंगे। आज भी हम अपने शरीर में बहुत गलत इच्छाएं रखते हैं, हमारे अंदर सेल्फ जो है राइचियसनेस आ जाती है और हमारे अंदर प्राइड आ जाता है, घमंड आ जाता है। तो हमें अपने आप को जांचना है। यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं सावधान रहो। तो हम डिसाइपल्स होते हुए, चेले होते हुए, हमें सावधान रहना है, अलर्ट रहना है कि कहीं अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं किसी भी चीज से, या दान कर रहे हैं, कुछ पुण्य कर रहे हैं, जो ज़रूरतमंद है उनको कुछ दे रहे हैं, तो कहीं हमें ये तो नहीं हो रहा वो लोग हमारे बारे में अच्छा कहें, या हम लोगों के सामने अच्छा दिखें, या लोग हमारी प्रशंसा करें। तो अगर हम ऐसा आज हमारे जीवन में हो रहा है, हम अपने हृदय के जो इंटेंशंस हैं उनको चेक करें कि कहीं वो हमारी हिपोक्रेट की तरह तो नहीं है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कपटी और जो सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा अगर दाहिना हाथ जो करता है उसे बायां हाथ भी जानना ना पाए। इसका मतलब अपने आप को बिल्कुल ये सोचे कि अब आप अपने पुराने जीवन के लिए आपने अपने आप को मार दिया है। ये जो आपका जीवन है ये प्रभु यीशु मसीह का है। प्रभु यीशु मसीह के लाइफ को हम जी रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमें बचाया है, पाप से छुड़ाया है। हमारा जो अपना जो हमारी लाइफ थी वो सिर्फ गुनाहों में थी और हम परमेश्वर से दूर थे। हमें यीशु मसीह ने बचाकर अपना जीवन दिया है, नई जिंदगी दी है। तो हमें लोगों से प्रतिफल के लिए बिल्कुल भी अपने आप को वो अपनी माइंडसेट नहीं रखना। लेकिन वचन में लिखा है तुम ऐसे काम करो और जो तुम्हारा रिवॉर्ड है, प्रतिफल है, वो तुम्हें पिता देंगे जो स्वर्ग में है। और वही हमें देखते हैं, वही हमें रिवॉर्ड देते हैं। और हमें परमेश्वर पर ही अपना पूरा भरोसा रखना चाहिए। उसी से हमें हर चीज की उम्मीद करनी चाहिए। हमें अपने जीवन को जांचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मसीही होते हुए भी मैं अपनी भी लाइफ को देखती हूँ, तो बार बार इस चीज़ से हमें लड़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही सटल वे में हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन कई बहुत बार हमारे जीवन में घमंड आ जाता है, हमारे लाइफ में आ जाता है, ओ मैंने उनके साथ ऐसा किया लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, या मैंने तो बहुत लोगों के बारे में सोचा लेकिन लोगों ने मेरे बारे में नहीं सोचा। तो इस तरह के जो पाप है, ये पाप है। ये हमारे शरीर की
कमियां हैं उसकी वजह से है, जो सिंफुल नेचर है उसके कारण है। तो वचन में लिखा है कि हमें आत्मा के अनुसार चलना है, तो हम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करेंगे।